नमस्कार। माहौल क्या है? मैं दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल लोक नायक जयप्रकाश, जिसे LNJP हॉस्पिटल कहते हैं, वहाँ आया हूँ। दिल्ली का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल है ये, लेकिन मेरे आने की वजह दूसरी है। दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, मौतों का सिलसिला भी बढ़ रहा है, और इसी सबसे बड़े कोविड अस्पताल के एक बड़े डॉक्टर जो कि एनेस्थीसिया में थे और जिनकी ड्यूटी कोविड-19 ICU वार्ड में थी, उनको भी कोरोना हो गया। और दुख की बात है कि अस्पताल के लोग और तमाम डॉक्टर उनको बचा न सके और कोरोना में वो अपनी ड्यूटी करते करते शहीद हो गए। आपको पता ही है 1 जून को डॉक्टर्स डे है, और चाहे आप जो कह लें, लेकिन पिछले 100 दिनों से डॉक्टर्स ने, हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है और इन सारे लोगों ने मानवता की सेवा में अपने आप को जिस तरह से झोंका है, वो बेमिसाल है। और इनकी जो सेवाएं हैं और ये कितनी मुश्किलों से मरीजों का इलाज कर रहे हैं, आज ये दिखाने के लिए मैं इस अस्पताल में आया हूँ। और इस अस्पताल के भीतर की एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। इस्तेमाल क्या है, इलाज कैसा हो रहा है, उनके सामने चुनौतियाँ कितनी बड़ी। LNJP अस्पताल के MS ऑफिस के बाहर छोटे स्टूल पर रखी ये छोटी फोटो इसी अस्पताल के एनेस्थीसिया के वरिष्ठ डॉक्टर असीम गुप्ता की है। 28 जून को डॉक्टर असीम गुप्ता का निधन हो गया। कोविड ICU वार्ड में 3 महीने से कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर असीम कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया न जा सका। ये दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी कोविड अस्पताल LNJP की तस्वीरें हैं। अपने ही वरिष्ठ डॉक्टर को खोने के बावजूद दूसरे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लोग बिना डरे, बिना थके अपने काम में लगे हुए हैं। न्यूज़ 24 अस्पताल के कोविड वार्ड में यही देखने के लिए पहुंचा कि माहौल क्या है, लेकिन सारे डॉक्टर और उनकी टीम के लोग कोरोना संक्रमितों के इलाज में लगे दिखे। पिछले 3 महीने से सरकारी कोविड अस्पताल के स्टाफ ने गजब का काम किया है। एक बार इस वार्ड में पहुंचने के बाद, माहौल देखने के बाद तो हमें भी डर लगने लगा। न किसी की आंख दिख रही, न हाथ, न पैर। पूरे PPE किट में 2-2 मास्क लगाकर मेडिकल स्टाफ इलाज में लगा हुआ है। दिल्ली में कोरोना के मामले और मौत का आंकड़ा रोजाना बढ़ते जा रहे हैं, मगर अस्पताल के स्टाफ के हौसलों को भी सलाम करना होगा। हेलो मैडम, आप कौन है? मैं प्रीति हूँ। हाँ? प्रीति। अरे आप क्या करती हैं? एनो में हूँ। कोविड वार्ड में? हाँ, 3A वार्ड में। तो आप, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ऊपर से नीचे तक आपको मैं देख रहा हूँ, ये कोविड वार्ड में नौकरी करना कितना मुश्किल है। PPE किट पहने, मैंने भी पहनी थी, अभी मैंने तो निकाल दी। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। 1.5 घंटे से पहनी हूँ मैं। 1 घंटे से पहनी हूँ। हाँ। बहुत मुश्किल है किट पहनना। क्या करूँ, मजबूरी है, पहननी पड़ेगी। वार्ड में AC भी नहीं चलता ना? नहीं, ऐसी तो चल रही है सभी। चल रही है? हाँ, अभी साइन CMO के साइन करवाने आई थी। तो ये बताइए कि इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है इसमें। हालत ख़राब, चेंज करती हूँ, बहुत हालत ख़राब हो जाती है। चेंज करती हूँ, बहुत हालत ख़राब हो जाती है, गर्मी बहुत लगती है इसमें। और ये बताइए, मैंने सुना है इस दौरान जितनी देर आपकी ड्यूटी रहती है, आप लोगों को वॉशरूम वगैरह भी जाने की इजाज़त नहीं रहती? नहीं, जब चेंज करती हूँ तभी वॉशरूम जाती हूँ, वैसे तो नहीं जाती हूँ। जब मतलब चेंज करती हूँ किट वगैरह सारे, तब चेंज करती हूँ, तब जाती हूँ। मतलब PPE किट पहनने के दौरान आप जा भी नहीं सकते? नहीं जाती। हाँ? तब नहीं जाती हूँ वॉशरूम वगैरह। और कितने घंटे की शिफ्ट होती है? 2 बजे से 9 बजे तक की है ड्यूटी। तो ये 7 घंटे आप PPE किट पहने रहे? वो उसमें नहीं पहनाई जाती, जब मतलब अंदर वगैरह जाते हैं तब पहनते हैं। पेशेंट को देखना होता तब जाते हैं पहन के। और घर जाती है तो आपको डर तो नहीं लगता? डर लगता है, वो क्या करूँ, करना पड़ता है। ड्यूटी तो करनी है सर। ड्यूटी तो करनी है ना सर, करनी पड़ती है। ड्यूटी तो करनी है 8 घंटे। ये दिमाग में नहीं आता कहाँ से हमारे अस्पताल को कोविड बना दिया। ऐसा अब देखो, तकलीफ आई है तो उसका हल तो करना ही पड़ेगा ना। सरकार को भी केयर हमको करनी है। आप लोग क्या करते हो भैया? एनो है सर। हाँ? एनो है, नर्सिंग असिस्टेंट सर। एनो नर्सिंग ओडली। अच्छा, एक बताइए, ये जो PPE किट आपने पहनी है,
ये कितने घंटे पहनते हैं आप? 3.5 घंटे, 3.5 घंटे। ये पीपी किट हम 3.5 घंटे पहनते हैं, उसके बाद फिर रेस्ट करके गाउन पहन के फिर काम करते हैं। बाकी जो और लड़के होते हैं वो साथ में, उनको किट पहनाते हैं। बड़ा मुश्किल है ये पीपी किट पहनना ना। सर बहुत मुश्किल है, एक बार कोई पहन के देखे इसको फिर पता लगेगा। हम कभी कभी बेहोश भी हो जाते हैं, हम कभी कभी बेहोश भी हो जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं। तो कितने गर्म के टाइम, गर्मी से? यस, गर्मी से हालत जोर से बोलो ना थोड़ा। इसमें आवाज़ नहीं आई ना। ये गर्मी बहुत गर्म, एक तो गर्मी भी है, ऊपर से पीपी किट भी गर्म है, इसकी वजह से हो जाता है। और बार बार उतार के पहन के चला नहीं सकते बार बार, इसलिए प्रॉब्लम होती है। अरे यार हमने तो पहनी थी, हमको तो सांस ही नहीं आ रही थी। सर हमें भी नहीं आ रही, ये मास्क डबल पहन लगा, ऊपर से पूरा कवर है, उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाती है। और जब पेशेंट्स के पास जाते हैं तो आप डरते तो नहीं हैं अंदर से? नहीं, डरते नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। जॉब तो करनी है, डरने की क्या बात है। और आपके हॉस्पिटल में जो इतने लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए सर, आपके हॉस्पिटल में इतने लोग कोरोना पॉजिटिव भी तो हो गए? हाँ बिल्कुल हो गए सर, हमारे वर्कर भी हो गए हैं, आधे से ज़्यादा वर्कर हमारे पॉजिटिव हो चुके हैं। लेकिन वो ठीक भी हो रहे हैं? बिल्कुल, वो ठीक होकर घर जा चुके हैं अपने। LNJP हॉस्पिटल में कोविड का पेशेंट सबसे पहले यहीं पर आता है, यहीं रजिस्ट्रेशन होता है और उसके बाद उनको प्राथमिक उपचार दिया जाता है। यहाँ का माहौल ऐसा है कि आपको देख के पता ही नहीं चलेगा कि कौन डॉक्टर है, कौन नर्स है, कौन सिक्योरिटी गार्ड है, सब एक ही जैसे हैं। मैं यहाँ पर आया हूँ ये जानने के लिए माहौल क्या है, क्योंकि LNJP हॉस्पिटल में एक ICU में तैनात डॉक्टर की कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से मौत हो गई। ये देखिए, ये यहाँ का माहौल है, बिल्कुल एक दिल्ली का ये सबसे बड़ा अस्पताल भी है। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम लोग सिक्योरिटी LNJP हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो कि पूरे LNJP को देख रेख करते हैं और पेशेंट को भी। एक बात बताओ, आप गार्ड हो, एक बात बताओ, आप गार्ड हो तो आप लोग आर्मी रिटायर्ड हो? जी, आर्मी से, आर्मी पर्सन है, जितने भी हम लोग सिक्योरिटी गार्ड है सारे आर्मी पर्सन है हम लोग। अंदर रहने में डर लगता है? नहीं डर लगता, बिल्कुल डर नहीं लगता अंदर रहने से। हम लोग अपनी सुरक्षा खुद रखते हैं, मास्क लगाते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, गाउन पहनते हैं और शू कवर पहनते हैं। मतलब सारी सुरक्षा संबंधी जितनी भी बात है सारी उनको मद्देनजर रखते हुए उनको फॉलो करते हैं सारी बातों को। हम तो यही सोचते हैं कि अपनी सुरक्षा खुद करें, मास्क लगाएं और अपना सोशल डिस्टेंस रखें और बार बार अपने हाथ धोएं और ज़रूरत पड़ने पर किसी के साथ 2 फीट की दूरी से या 2 गज की दूरी से बात करें। अब हम अस्पताल के बाहर मरीजों के रिश्तेदारों के बारे में जानने के लिए निकले तो देखा लोग अपने मरीजों के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं। कैसी बीमारी है, घर के लोग मरीज से मिल भी नहीं सकते। ये कौन थी, किनसे आप बात कर रही थी? ये मेरी मम्मी जी। कोरोना जी बता तो यही रहे हैं कि हमें रिपोर्ट तो मिली नहीं है कोई, लेकिन बता यही रहे हैं कि पॉजिटिव है। क्या बोल रही थी? अस्पताल में इलाज हो रहा है, डॉक्टर पूछताछ रहे हैं कि ऐसे ही है? हाँ बता रही हैं कि इलाज तो हो रहा है, बस थोड़ा ये कि उनको एक की ज़रूरत है केयर टेकर के लिए, तो बस थोड़ी वो उसी की परेशानी होती है, बाकी नहीं तो और इलाज तो सही हो रहा है। तो आप यहीं आके वीडियो कॉलिंग पे बात करती हैं? आज फर्स्ट टाइम हुई है। मैं परसों आई थी, परसों नहीं हो पाई थी, लेकिन आज हो गई है मेरी बात। तो आप खुश हैं? हाँ सर, अब खुश हैं हम जी। अब हमारे साथ LNJP हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुरेश कुमार जी हैं। सुरेश जी, मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि ये जो दिल्ली का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल आपका है, इसमें एक डॉक्टर मैं कहूँगा कि वो शहीद हो गए और एक ऑपरेशन थिएटर के जो असिस्टेंट थे उनकी भी डेथ हो गई। तो एक तरफ तो बहुत सवाल उठ रहे हैं कि LNJP हॉस्पिटल में मरीजों के लिए ये सुविधाएं नहीं है, दूसरी तरफ जो आपके डॉक्टर्स स्टाफ इतना संघर्ष कर रहे हैं
और विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। हमको मालूम है सरकार की और सरकारी अस्पताल में सुविधाएं किस तरह की है, तो कैसे आप लोग इससे निपट पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना तो बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, कोरोना जो ये एपिडेमिक है, इसका हम तैयारी मार्च के दूसरे सप्ताह से शुरू की थी और मार्च महीने से लेके अभी तक हमने 100 दिन हो गए संघर्ष करते हुए। और इसमें आपने देखा कि हमारे 2 साथियों की भी डेथ हो गई और उन्होंने अपना सेवा करते हुए सबसे ज़्यादा जो नुकसान उनकी फैमिली को हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। डॉक्टर आसिम गुप्ता की अभी डेथ हुई है और एक हमारे साथी ओटी टेक्नीशियन की डेथ हुई है। आपने देखा होगा कि हमारा पूरा समर्पण है, पूरा सेवा भाव है और पूरा जो स्टाफ है, डॉक्टर है या नर्स है या पैरामेडिकल स्टाफ है, वो 24 घंटे लगा हुआ है, बहुत मेहनत कर रहा है। आप यदि हमारे अस्पताल के आंकड़े देखें तो आप को पता चलेगा कि कितना वर्कलोड लोकनायक अस्पताल में है और कितना ज़्यादा पेशेंट यहाँ से ठीक होकर गए हैं। यदि आप अभी तक देखें तो 5777 मरीज़ हम भर्ती कर चुके हैं और इसमें से पॉजिटिव और जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है जो ठीक होकर घर चलेगी वो 2800 के लगभग हमने मरीज़ घर भेज दिए जो यहाँ से ठीक होकर गए हैं। इसमें से बहुत सारे क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, बहुत सारे वो पेशेंट हैं जो आईसीयू में रहने के बाद पूर्ण रूप से ठीक होकर अपने घर गए हैं। और जो चैलेंज है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल फियर तो है ही कि भाई कोरोना से उनको भी इन्फेक्शन होता है। और आपने देखा होगा कि हमारे अस्पताल के जो 2 साथी जो सेवा करते हुए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बलिदान दिया। इसके अलावा हमारे 80 से ज़्यादा 80 से लेके 81 जो लोग अभी इन्फेक्ट हुए सेवा करते हुए पिछले 3 महीने में, और इनमें से ज़्यादातर जो स्वास्थ्यकर्मी हो रिकवर हो गए। तो ये हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि काफ़ी सारे इन्फेक्ट भी हुए। पर डॉक्टर साहब, एक सवाल उठता है कि एनेस्थीसिया के कोविड के आईसीयू वार्ड में रहने वाले डॉक्टर को जब कोरोना हुआ, सेवा करते करते मार्च से ही उनकी पोस्टिंग वहाँ पर थी और फिर उनको भी ना बचाया जा सका। ये एक ऐसी डरावनी खबर है और इतनी परेशान करने वाली खबर है कि जिस आदमी ने कितने लोगों को ठीक करने का काम किया वो खुद ही अपने को न बचा पाया, अस्पताल न बचा पाया। देखिए, डॉक्टर आसिम गुप्ता को हम 15 दिन ड्यूटी कराते थे और 15 दिन उनको ऑफ मिलता था। हमारे यहाँ लगातार ड्यूटी नहीं होती कि भाई मार्च महीने से लगातार नॉन स्टॉप 3 महीने काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा स्टाफ मार्च और अप्रैल में हम 15 दिन ड्यूटी कराते थे, 15 दिन उनको ऑफ मिलता था। ये इससे इन्फेक्शन काफ़ी कम होता था। अभी सरकार ने क्वारंटाइन की जो पॉलिसी है वो थोड़ी चेंज की है, तो क्वारंटाइन अब 1 हफ्ते का है कि हम 2 हफ्ते ड्यूटी कराते हैं और 1 हफ्ता उनको क्वारंटाइन में रखते हैं। डॉक्टर गुप्ता के आईसीयू में रहते हुए इन्फेक्शन का जो आपने कहा कि एक तो ये कारण था कि उनको डायबिटीज़ थी, कि शुगर था और शुगर की वजह से भी आपने देखा होगा कि ऑल ओवर वर्ल्ड जब शुगर होता है तो मरीजों में जो कोरोना की सीवियरिटी होती है या जो बीमारी है ये ज़्यादा खतरनाक रहती है और उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं शुगर की वजह से और कोरोना दोनों यदि होते हैं तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो ये एक फैक्टर था उनमें। जो दूसरा हमारा टेक्नीशियन था ओटी में, उनकी एज थोड़ी ज़्यादा थी, 60 के लगभग था। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन एक डर तो पूरा स्टाफ में हो। डर साइकोलॉजिकल फियर इज देयर ऑलवेज इन द माइंड ऑफ हेल्थ केयर वर्कर। वी हैव द काउंसलिंग सेशंस आल्सो एंड वी हैव द मोटिवेशन क्लासेस आल्सो। We do advise that they should do the yoga, they must have a positive energy in their mind, and lot of our staff, doctors, nurses, paramedics, they are already motivated. They have, उनको सेवा भाव है कि उनको सेवा करनी है, उनको पता है कि उनकी ज़िंदगी को खतरा है, उनकी फैमिली को खतरा है इन्फेक्शन होने का, पर स्टिल they are into this profession where they are totally dedicated in the service of mankind. वो मानवता की सेवा में कार्यरत हैं, वो उन्होंने उनका ये जॉब सेटिस्फेक्शन होता है यदि वो सेवा करते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी भी है, क्योंकि ये डॉक्टर, नर्सेज और ये अस्पताल में यदि सेवा नहीं करेंगे तो कौन मरीजों की देखभाल करेगा। माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से मैं फिर हाजिर हूँगा। राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।